जिस प्रकार से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल की उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में, आज उसी को लेकर या लाइव मैं आया हूँ कि जितने भी लोगों ने प्रोपागेंडा के तहत यह भ्रम फैलाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अच्छी स्थिति में नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम नहीं किया, उन सभी का जवाब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव ने सभी को दे दिया है। और पूरे देश में एक जो दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास लगातार राकेश डकैत और देश के जितने भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया गया था, ताकि 2022 में योगी आदित्यनाथ जी 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव ना जीत पाए और 2024 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में ना आ पाए। उस प्रोपागेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक बार फिर से इस चीज को बताने का प्रयास किया कि देश फिलहाल अभी जो नरेंद्र मोदी के हाथ में है और उत्तर प्रदेश के हाथ में जो योगी आदित्यनाथ के हाथ में भी उत्तर प्रदेश है, वो एकदम सुरक्षित हाथों में है। और इस देश के लोगों को उन दो चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ के जितने भी, चाहे किसान हो, युवा हो या किसी भी तबके के लोग हो, जिस प्रकार की एक प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे एक साफ संदेश केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में गया है कि अभी फिलहाल 2022 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसमें इससे भी बेहतरीन रिजल्ट उत्तर प्रदेश में भाजपा देने वाली है। और एक प्रचंड जीत, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है इस चीज को कि 2017 से भी बड़ी जीत 2022 की होने वाली है। और इस चीज पर ठप्पा उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में लगा दिया है। दोस्तों, बहुत से षड्यंत्र इस देश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए चल रहा है। और ये कोई आज से नहीं चल रहा है, बल्कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय से लगातार कभी देश को असहिष्णु कह दिया जाता है, कभी देश में लोकतंत्र खतरे में है कह दिया जाता है, तो कभी अवार्ड वापसी गैंग आपके सामने आ जाते हैं, तो कभी इंटॉलरेंस शब्द का उपयोग करके इस देश को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। और कभी पाकिस्तान जाकर कुछ लोग यहाँ की सरकार बदलने की बात करते हैं। तो ये लगातार अभी हम लोग जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय से ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये सब चीज़ कम कभी नहीं हो रही है, बल्कि लगातार ये सब चीज़ बढ़ती जा रही है। और इसी का फायदा उठाकर अभी आप देखे होंगे कि एक क्रांतिकारी बदलाव हमारे किसान भाइयों के लिए किया गया था, उसको लेकर भी कुछ लोग भ्रम फैलाने लगे हमारे किसान भाइयों के बीच जाकर कि यह काला कानून है, नरेंद्र मोदी देश के किसानों के साथ शोषण कर रही है। लेकिन देश के जितने असली किसान हैं वो अपने खेत में जाकर इस देश की भूख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ जो नकली किसान हैं जिनको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी है किसानों के नाम पर, वो आपको कभी किसी टिकरी बॉर्डर पे तो कभी किसी सड़क पे लगातार इस देश के लोगों को परेशान करने के लिए दिख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ इस मुद्दे को उठाया जाता है ताकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन पाए। और यही प्रयास उत्तर प्रदेश में भी करने का कोशिश किया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और राकेश टिकैत जो इस पूरे जो एक प्रोपागेंडा चल रहा है किसानों के लिए, उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो अपने स्थान पर ही इस चीज को लोगों के बीच में नहीं बता पाए कि आखिर काला कानून क्यों है। इसका ही यह परिणाम हुआ कि जो राकेश टिकैत यह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल से भी करारी हार उत्तर प्रदेश में होने वाली है, तो आज उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के जितने भी समर्थक वहाँ पे चुनाव लड़े थे, उनकी हालत बंगाल से भी बुरी हो गई है वहाँ पे, जहाँ वहाँ पे लोग
उनको बिल्कुल ही उनके बात पर ना ध्यान देकर नरेंद्र मोदी पर विश्वास किए हैं और योगी आदित्यनाथ पर विश्वास किए हैं। और अभी लगातार जिस प्रकार से अभी कोरोना के पीरियड में यह कहा गया कि बहुत बढ़िया बेहतर काम नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, या नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया काम नहीं किया है, इस चीज़ का भी जवाब पंचायत इलेक्शन में मिल गया है। क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत है, 78 सीटों में 75 सीटों में 68 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रच दिया है। क्योंकि इतनी सीट पंचायत इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी। इससे पहले 63 सीट का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है और यह साफ संदेश दे दिया है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के हाथ में मजबूत है और आगे भी जनता योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहने वाली है। अब कुछ लोग जो इस देश को असहिष्णु कहते थे, लोकतंत्र खतरे में कहते थे, देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये कहते थे, अब ऐसे लोग और ज़्यादा आपको सामने आते दिखेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन लोगों को एक उम्मीद थी कि पंचायत इलेक्शन में शायद विपक्षी पार्टी वहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है और वहाँ से एक बदलाव की बयार लाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह 2017 में बुआ और बबुआ हम साथ साथ है जिस तरह से दो अच्छे लड़कों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया था, इस बार भी जितने भी प्रोपागेंडा फैलाया गया उस चीज़ को भी नज़रअंदाज उत्तर प्रदेश के वहाँ पे जितने भी चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, सभी ने इस चीज़ को बता दिया है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के हाथ में सुरक्षित है। तो अब आप लगातार इस चीज़ को देखिएगा कि कभी ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में संबंध अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की टीम में फूट आ गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन आप लगातार इस चीज़ को देखिए कि जब योगी आदित्यनाथ जी खुद कोरोना पॉजिटिव थे, उस समय भी उन्होंने देश राज्य के लोगों की सेवा करने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती, बल्कि वो खुद आइसोलेशन में आइसोलेट होकर भी लगातार बैठकें कर रहे थे, पूरे राज्य के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे थे और लगातार उन्होंने पूरा प्रयास किया कि राज्य के लोगों को जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त किया जाए। और वैक्सीनेशन में भी जिस प्रकार का इतिहास अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से वहाँ पे इन दोनों राज्यों ने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो भी एक अविश्वसनीय कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से जब इस देश में ऑक्सीजन की कमी आई, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने जल थल सब एक कर जिस प्रकार से ऑक्सीजन पूरे भारत में पहुंचाने का काम किया, वो भी इस देश के लोगों ने देखा। लेकिन जो लोगों को सिर्फ राजनीति भ्रम फैलाकर सत्ता पानी है, वो लोग लगातार अभी भी आप देखिएगा तो राफेल का मामला उठाकर बैठे हुए। अभी तक कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी जी वैक्सीन कब आएगी, जबकि अभी तक लगभग 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ऐसे छुटपुटिया लोग जिनको आधी जानकारी होती है, काम क्या है सिर्फ आकर ट्विटर में एक ट्वीट कर देना है, उनके अंधभक्त आएंगे और इसी चीज़ को रिट्वीट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इस देश में वैक्सीन आई ही नहीं है। इसके जबकि सच्चाई कुछ और होती है। इनका काम केवल भ्रम फैलाने का है। इनका काम आप लगातार इन लोगों को देखिएगा तो ये लोग देश के समर्थन में कम, देश के खिलाफ में ज़्यादा खड़ा रहेंगे। जब भारत और चीन की लड़ाई होगी तो चीन के राजदूत के साथ जाकर ये मिलेंगे और वहाँ से पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। तो कभी पाकिस्तान जाकर इनके नेता कहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाया जाए, तो कभी वहाँ पर जाकर जो वहाँ पे आतंकवाद के बीज बोटे हैं, जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पे जाकर सेना प्रमुख से जाकर कांग्रेस पार्टी के नेता जाकर गला मिलाएंगे। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख पाने का है। इनको देश से कोई मतलब नहीं। अगर पाकिस्तान से इनको मदद लेनी पड़े तो ये पाकिस्तान से मदद ले लेंगे, चीन से अगर इनको मदद लेनी पड़े ये चीन से मदद ले लेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग सत्ता काबिज करें और
सिर्फ भ्रष्टाचार करे, क्योंकि आप 2014 से पहले आप लगातार आप अखबार के माध्यम से इस चीज़ को देख सकते हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार की ही खबर उस समय आती थी। और 2014 के बाद जब इन लोगों की सारी दुकानें बंद हो गई तो ये लोग के मन में अब यह डर बैठने लगा कि शायद इनकी जो राजनीतिक विरासत है वो भी खत्म हो सकती है। इसके लिए ये लोग प्रोपागेंडा फैलाने लगे, लेकिन इस प्रोपागेंडा को पूरा देश, उत्तर प्रदेश सबने समझा। और लगातार आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है वो अब गर्त में चली गई है। अब किसी भी राज्य में अगर वो चुनाव लड़ती है तो एक छोटे भाई के हैसियत से चुनाव लड़ती है। वो कभी भी अपने बलबूते पे किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने की अभी स्थिति में नहीं है। आप लगातार इस चीज़ को देख सकते हैं। चाहे अभी अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में राहुल गांधी जी बहुत कम चुनाव प्रचार करने गए, या बोलिए ना के बराबर चुनाव प्रचार करने गए। इसकी क्या मजबूरी थी वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार करते हैं वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित हो जाती है। और अभी पंचायत चुनाव में भी खाता, उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलना बहुत बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए है कि वो जो भारत के खिलाफ ज़्यादा और भारत के समर्थन में कम रहते हैं उनको अब अपनी इस विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। और जो एक पार्टी, एक परिवार की पूरी पार्टी बन गई है, परिवारवाद को जो ये लोग बढ़ावा देते हैं उस चीज़ को भी खत्म करनी होगी, ताकि कांग्रेस फिर से मजबूत हो सके, देश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में आ सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक कड़ा संदेश देने का प्रयास भारत के विपक्षी पार्टियों को किया है कि आप लोग भारत की बात करें, राज्य की बात करें, तब हम लोग आपके तरफ जा सकते हैं। नहीं तो अभी भारत पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। जय हिंद दोस्तों।